हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके साइंस के पेपर की कंप्लीट आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से अपने क्वेश्चंस चेक कर लीजिए, कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। संपूर्ण आंसर की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अपना स्कोर ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं और कितने नंबर आपके बन रहे हैं। तो चलिए सभी क्वेश्चंस के हम इसमें आंसर जानने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 8 तक दिए थे, जिसमें पहले का जो आंसर था वो निराई हो जाएगा, यानी अवांछित पौधों को हटाना निराई कहलाता है, यानी वीडिंग इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने निराई किया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचमढ़ी में आरक्षित क्षेत्र में पाए जाने वाला प्राणी जात, उसका नाम आपको बताना था। तो इसमें उड़ने वाली गिलहरी अगर आपने किया था तो बिल्कुल ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उड़ने वाली गिलहरी इसका क्या है, राइट आंसर है। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, किसी खेत में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो इसकी पूर्ति हेतु आपको कौन सा तरीका अपनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसमें ऑप्शन जो उपरोक्त सभी था, ऑल ऑफ दीज, इसका क्या था, करेक्ट आंसर था। तो आपने इसका डी ऑप्शन किया था तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया था यहाँ पे, कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां किससे बनाई जाती हैं। तो ये आपको मैंने बताया था, कोल तार इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने कोल तार अगर किया था तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तड़ित जंजा के समय हमें घर के बाहर हैं तो कैसे बचाव करना है। यदि घर के अंदर हैं तो घर के ही अंदर रहते हैं, लेकिन बाहर हैं तो हमको क्या करना होगा, ज़मीन पर सिमट कर नीचे बैठ जाएंगे। तो इसमें सी ऑप्शन अगर आपने किया था बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्रंच डाउन ऑन द ग्राउंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, आप एक वस्त्र डिजाइनर हैं और वस्त्रों के नए पैटर्न बनाने के लिए निम्न में से कौन से यंत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो विधि है वो आपकी कैलिडोस्कोप होती है, यानी बहुमूर्ति दर्शी, इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने इसका बी ऑप्शन किया था तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको बताया था मैंने, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी अधिक क्या है, व्यावसायिक रूप से महत्व के कारण इसका उपयोग क्या है, जो है कमर्शियल इम्पोर्टेंस के लिए ज़्यादा किया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आप एक आदमकद दर्पण के सामने खड़े हैं तो इसमें कौन सी जो बात है वो बिल्कुल करेक्ट होगी। तो इसमें देखिए, आकार छोटा नहीं होता है, बिल्कुल उसके साइज़ का बराबर होता है, बड़ा भी नहीं होता है, और दायां भाग बायां दिखाई देता है, तो ये इसमें सही बात है। और आपका प्रतिबिंब उल्टा, तो उल्टा भी नहीं दिखाई देता है, तो इसमें ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट फुल लेंथ मिरर, तो फुल लेंथ मिरर में ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपको अति लघुत्तरात्मक प्रश्न दिए गए थे, जिसमें आपको 9 से 12 क्वेश्चन दिए थे। पहला क्वेश्चन आपको दिया था, पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में अगर आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए जो अच्छा अग्निशामक है वो क्या है और क्यों है। तो रीज़न भी इसमें देना था। तो इसमें जो अच्छा अग्निशामक है वो CO2 है। क्यों है, क्योंकि वो ऑक्सीजन को क्या कर देता है, ऑक्सीजन की कमी को विस्थापित कर देता है। ऑक्सीजन होता है उसको क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, इसलिए आग बुझ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, निषेचन से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। तो निषेचन क्या होता है, निषेचन 2 प्रकार का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। निषेचन में क्या होता है, निषेचन नर और मादा युग्मकों, शुक्राणु और अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया होती है, जिससे द्विगुणित यानी युग्मनज क्या होते हैं, बनते हैं, जो नए जीव का विकास करने में मदद करते हैं। और यह 2 प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। इसके बाद देखिए, जीवाणु और विषाणु में आपको अंतर बताना था। तो जीवाणुओं का आकार गोलाकार, छड़ाकार या सर्पिलाकार होता है, लेकिन जो विषाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनका कोई आकार नहीं होता है। और जो जीवाणु होते हैं वो क्या होते हैं, सूक्ष्मजीव होते हैं, जिन्हें सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। लेकिन जो विषाणु होते हैं उनको अति सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, वो क्या है, अति सूक्ष्म होते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक एक रोगों का नाम भी बताना था। तो इसमें देखिए जो जीवाणु होता है उसमें आप लिख सकते हैं कुष्ठ रोग, तपेदिक, जो टीबी है, हैजा वगैरह, ये सभी क्या हैं आपके 6 रोग जो जीवाणु द्वारा होते हैं। लेकिन जो आपका बैक्टीरिया है वो सर्दी, जुकाम, बुखार आदि से होता है। तो इस तरीके से आपको लिखना था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 12वां क्वेश्चन, महिलाओं की आवाज़ किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक तीखी क्यों होती है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, इसकी जो महिलाओं की जो आवाज़ होती है, महिलाओं की जो आवाज़ होती है उसकी आवृत्ति क्या होती है, अत्यधिक होती है। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अधिक होती है। और फ्रीक्वेंसी अधिक होने के कारण उनकी जो आवाज़ है वो क्या है, अधिक तीखी होती है यानी साफ़ होती है। इसके बाद नेक्स्ट था आपका लघुत्तरात्मक प्रश्न। 13 से 22 क्वेश्चन तक आपको करने थे, जिसमें आपको देखिए 13वां क्वेश्चन यहाँ पे बताते हैं। 13वां क्वेश्चन आपको दिया था सूक्ष्म जीवों के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। तो ये आपको आसानी से कर दिया होगा। मुख्य रूप से इसके 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, जीवाणु होता है एक, तो जीवाणु, इसके अलावा आपका विषाणु होता है, और इसके अलावा आपका जो प्रोटोजोआ यानी प्रोटोजोआ होता है, और एक कवक होता है। तो ये आपके होते हैं यानी, और शैवाल भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते थे इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14वां क्वेश्चन आपको दिया था। 14वां क्वेश्चन की बात करते हैं, सत्य असत्य आपको बताना था। तो देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा था आपसे, थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन थायराइड ग्रंथि से होता है। तो ये बिल्कुल सत्य बात है। और यानी इसमें क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन एक नर हार्मोन है, तो ये भी बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। इसके बाद इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन आमाशय से होता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, आमाशय नहीं होता है, वो अग्नाशय होता है। तो अग्नाशय होता है, तो इसमें गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कीटों में कायंत्रण का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो कीटों में कायंत्रण का नियंत्रण हार्मोन कीट हार्मोन के द्वारा होता है। तो यहाँ पे ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका गलत करना था। तो इसमें क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसका जो हार्मोन है वो एक्डिसोन हार्मोन होता है, एक्डिसोन हार्मोन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन सा दिया था, नेक्स्ट आपको 15वां क्वेश्चन दिया था, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। यानी पहला क्वेश्चन था इसका, द्रव तथा गैस बर्तनों की दीवारों पर क्या डालते हैं, दबाव डालते हैं। तो आपको दाब इसमें करना था, फोर्स इसका करना था। इसके बाद बात था इसमें चुंबक द्वारा लगाया गया बल। अब देखिए चुंबक कैसे होते हैं, चुंबक में क्या है, हाथ से टच नहीं करना पड़ता है। यानी दो चुंबकों को आप क्या है दूर रख देंगे तो ये आपस में ही आकर्षित हो जाते हैं, यानी इनको संपर्क करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये असंपर्क बल होते हैं, यानी इसमें क्या हो जाएगा, आपका असंपर्क बल हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट था आपका था आपका किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव उसके चुंबक के उत्तरी ध्रुव को क्या करता है, प्रतिकर्षित नहीं करेगा, आकर्षित करेगा। तो मैंने आपको बताया था एन एस को आकर्षित करता है और एस एन को आकर्षित करता है, और जो समान होते हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसमें आकर्षित इसका राइट आंसर था। इसके बाद देखिए दरवाजे को खोलने के लिए क्या लगाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। दरवाजे को खोलने के लिए बल लगाना पड़ता है, तो फोर्स इसका राइट आंसर था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां था, इसमें आपको मिलाना था। देखिए ये सेम टू सेम पूरा क्वेश्चन इसमें फंसा है, मैंने आपको बताया था। जो सीड ड्रिल है वो बुआई के लिए किया जाता है, सिंचाई के लिए ड्रिप तंत्र का उपयोग किया जाता है, और खरपतवारनाशी 2,4-D होता है, और भंडार गृह क्या होते हैं, भंडार गृह आपके साइलो होते हैं। तो इस तरीके से आपको मिलाना था। तो आप आई होप आपने इसको अच्छी तरह से मिला दिया होगा। इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये आपको बताना है, देखिए इंग्लिश में भी देख लीजिए। सोइंग आपका सीड ड्रिल हो जाएगा, इरिगेशन आपका ड्रिप तंत्र हो जाएगा, और ग्रेनीज आपका सिलोज हो जाएगा, और बीडिंग आपका 2,4-D हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 17वां क्वेश्चन दिया था आपको, ये आपको पार्ट बी दिया है इसका। यदि किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो व्यक्ति को कंबल लपेटने की सलाह क्यों दी जाती है। तो इसमें देखिए कंबल से क्या होता है, जब हम कंबल लपेटते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो क्या हो जाती है,
बंद हो जाती है, ऑक्सीजन की आपूर्ति ना होने के कारण क्या होता है, वहाँ पे क्या हो जाता है, निर्वात क्रिएट हो जाता है और निर्वात में कभी भी आग नहीं लगती है। तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्राकृतिक अभयारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों का महत्व क्या होता है। तो इसका आंसर आपने कर दिया होगा, वन्य जीवों के घरों को मानवीय विनाशकारी कार्यवाही से बचाने, जानवरों को प्रजनन और रहने के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करें, प्राकृतिक सुंदरता की सुरक्षा करें। तो इसमें महत्व आपको बताना है, तो इस तरीके से आप महत्व बता सकते हैं। यानी अभयारण्यों से क्या है, जो वन्य जीव होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान होती है और इस तरीके से उनको क्या है, उनको राष्ट्रीय खजाने की रक्षा की तरह उनको लिया जाता है, यानी उनको विलुप्त होने से बचाया जाता है। इस तरीके से आप इसका राइट आंसर लिख सकते थे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया था, आपको एक बॉल दी गई है जिसमें 2 पृष्ठ दिए गए हैं, एक तो चिकना पृष्ठ है, एक खुरदरा पृष्ठ है। अब यहाँ पे पूछा गया था कि जो खुरदरी सतह है, चिकनी एवं खुरदरी सतह पर लुढ़काया जाता है तो कौन सी सतह से गेंद दूरी तय करेगी, अधिक दूरी तय करेगी। तो देखिए ये जो चिकनी सतह है उसकी जो बॉल है वो सबसे ज़्यादा अधिक दूरी करेगी। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि चिकनी सतह पर घर्षण नहीं होता है। चिकनी सतह पर घर्षण का मान बिल्कुल 0 होता है, लेकिन खुरदरी सतह पर घर्षण का मान अधिक होता है। और घर्षण क्या करता है, वस्तुओं की गति में क्या करता है, अवरोध डालता है। इसलिए क्या है, खुरदरी सतह कम दूरी तय करेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको, एक कार चालक तेज़ आवाज़ में गाने सुन रहा है तो उसको सड़क सुरक्षा से नियम क्या देंगे। यानी हमें क्या है, गाड़ी चलाते समय पूरा ध्यान हमें सामने की ओर देना चाहिए और गाड़ी चलाते समय हमें क्या है, सीट बेल्ट पहनना चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए। इस तरीके से आपको लिखना था। तो इस तरीके से आप आसानी से इसको लिख देंगे। और इसमें क्या है, हमें ड्राइविंग करते समय हमें लेफ़्ट की ओर चलाना चाहिए, राइट से ओवरटेक करना चाहिए। तो कुल मिला के इसमें सड़क सुरक्षा के नियमों को बताना था। तो इसमें गाने सुन रहा है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, गाने सुने या कुछ भी करे, लेकिन उसमें सेफ्टी के नियम तो सेम रहेंगे। गाने नहीं सुने जाएंगे। तो इस तरीके से आप उसको लिख सकते थे। इसके बाद देखिए, जब कंघी को सूखे बालों से रगड़ा जाता है तो बाल क्या होते हैं, जो कंघी की ओर आकर्षित होने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, और इसी प्रकार से एक और घटना आपको बतानी है। तो जब देखिए हम सूखे बालों को कंघी से रगड़ते हैं तो घर्षण के कारण क्या हो जाता है, कंघी क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। जो कंघी है वो आवेशित हो जाती है और आवेशित होने के कारण क्या है, बाल उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। और ऐसा ही उदाहरण हम दे सकते हैं, फूले हुए गुब्बारे को हम क्या है, हाथों से, हथेली से रगड़कर हम अपने बालों पे लगाते हैं तो बाल हमारे जो है उस गुब्बारे से चिपक जाते हैं। तो ये क्या है, गुब्बारा आवेशित हो जाता है इसीलिए। तो इस तरीके से आप लिख सकते थे। इसके बाद ब्रेल पद्धति के बारे में आपको बताना था। तो ब्रेल पद्धति क्या होती है, जो आँखों से देख नहीं सकते ऐसे व्यक्तियों के लिए ब्रेल पद्धति का निर्माण किया गया है। और ब्रेल पद्धति क्या है, लोकप्रिय साधन है जिसमें क्या होता है, जो आपका अध्ययन होता है वो क्या होता है, जो आपकी अध्ययन सामग्री होती है उसमें क्या होता है, हाथों के स्पर्श द्वारा अध्ययन कराया जाता है। यानी जो उनकी स्टडी मटेरियल होता है उनमें क्या होता है, जो अक्षर होते हैं वो उभरे हुए होते हैं। तो इससे वो क्या होते हैं, हाथों से स्पर्श करके महसूस करते हैं। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते थे। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन निबंधात्मक प्रश्न दिया था, उद्योगों में कोयले के प्रक्रमण के लिए किन्हीं 2 उपयोगी कोयलों के नाम बताने थे। तो यहाँ पे देखिए, इसमें आपको उत्पाद का नाम लिखना था, फिर इसमें आपको प्रयोग लिखना था। तो इसमें जैसे कोलतार लिख सकते हैं, कोलतार। और कोलतार का उपयोग नेफ्थलीन की गोलियां बनाने में किया जाता है, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया था। तो इसमें आपको देखिए, इसमें आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगा के उसी को वाक्य को लिख देना था। और इसके बाद बिटुमेन लिख सकते थे। बिटुमेन क्या होता है, सड़क निर्माण में। तो बिटुमेन का उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है। तो इस तरीके से आपको लिखना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, जैव संरक्षण हेतु किन्हीं 2 अभयारण्यों के नाम।
तो इसमें देखिए सबसे पहला अभयारण्य आप भरतपुर का लिख सकते हैं, केवलादेव अभयारण्य। और इसके अलावा आप सवाई माधोपुर अभयारण्य, सवाई माधोपुर का रणथंभौर अभयारण्य लिख सकते थे, या फिर कोटा मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान लिख सकते थे। इसके बाद देखिए इसका बा ऑप्शन था, इसमें बा क्वेश्चन था, जैव संरक्षण हेतु ये हो गया आपका। इसके बा का दूसरा क्वेश्चन था, बा के दूसरा क्वेश्चन था इसमें किशोरों की शरीर में वृद्धि होने के लिए संतुलित आहार क्यों आवश्यक होता है। तो देखिए जब भी किशोरों में तेज़ी से विकास एवं वृद्धि होती है, किशोरावस्था में क्या होता है, वृद्धि और विकास तेज़ी से होता है, इसलिए इस अवस्था में हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। संतुलित आहार से क्या होता है, मानसिक विकास में वृद्धि होती है और क्या होता है, जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी बनी रहती है। इसके अलावा देखिए किशोरों की रच्छी भोजन के रूप में फल और सब्जियों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके अलावा किशोरों को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि जो है खनिज पदार्थों का सेवन करना चाहिए। तो इस तरीके से आप लिख सकते थे। इसके बाद 24वां क्वेश्चन आपको दिया था मानव नर जनन तंत्र। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इसके किन्हीं दो भागों को नाम बताना था। तो एक आप बिरसड लिख सकते थे और दूसरा आप शुक्रवाहिनी लिख सकते थे। इसके अलावा आपको शुक्राणु का जो चित्र है, तो इस तरीके से जो एक पूंछ होती है और इस तरीके से आपको ये चित्र बनाना था। इसमें ये अंतिम सिरा होता है और ये इसका सिर होता है और ये बीच में इसका मध्य भाग होता है। इस तरीके से आपको बनाना था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको दिया था बी ऑप्शन। इसमें आपको यदि आपके जीवन में घर्षण समाप्त हो जाए तो क्या होगा। तो देखिए सिंपल था, इसमें यदि आपके जीवन में घर्षण समाप्त हो जाएगा तो हम चल फिर नहीं पाएंगे, वस्तुओं को पकड़ नहीं पाएंगे और गति को बिल्कुल नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। गति को नियंत्रित करना असंभव हो जाएगा, जिससे दैनिक गतिविधियां रुक जाएंगी। चलना असंभव होगा, वस्तु को पकड़ना, गति को नियंत्रित करना, मशीनरी की विफलता हो जाएगी, यानी मशीनों में विफलता हो जाएगी और जो भूवैज्ञानिक है वो भी अस्थिर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते थे 2-3 वाक्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया था किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा दबाव लगाया जाता है तो पानी की स्तंभ की ऊंचाई पर क्या निर्भर करता है, ऊंचाई पर निर्भर क्यों करता है। तो देखिए एक चित्र है, आपको देखिए एक बोतल दी गई है, इसमें बोतल में क्या है, पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। देखिए इस तरीके की बोतल आपको दी गई है और इसमें 2 छेद हैं, एक तो ऊपर वाला छेद है और एक नीचे वाला छेद है। जो नीचे वाला छेद है उस पर प्रेशर क्या है, सबसे ज़्यादा लगेगा बजाय ऊपर वाले छेद के। तो जब नीचे वाले छेद पर प्रेशर लगता है तो इसकी जो धार है वो क्या होती है, लंबी होती है बजाय इस ऊपर वाले छेद के। तो इस तरीके से आप चित्र द्वारा इसको आसानी से समझा सकते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया था, देखिए मानव, ये आपका हो गया 24वां। इसमें देखिए अथवा में है, ये 24 का अथवा में दिया था। तो अथवा में देखिए क्या है, मादा का दिया था। मादा में क्या होते हैं, एक तो अंडाशय होता है और दूसरा आपका होता है अंडवाहिनी होती हैं। और इसमें देखिए अंडाणु का चित्र बनाना था। ये क्वेश्चन मैंने आपको इम्पोर्टेंट चित्र में भी बताया था। तो इस तरीके से आपको बीच में केंद्रक बना दे देना था। तो इस तरीके से इसको केंद्रक लिख देना था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका बी ऑप्शन। इसमें इसका बी था, एक गिलास के बाहरी भाग पर तेल की परत चढ़ी गई है तो इसे हाथ से पकड़ना आसान होगा या कठिन होगा। तो इसको पकड़ना बिल्कुल ही कठिन हो जाएगा। क्यों कठिन हो जाएगा, क्योंकि तेल क्या होता है, एक लुब्रिकेंट, एक स्नेहक का काम करता है। और स्नेहक क्या होते हैं, घर्षण को बिल्कुल कम कर देते हैं। और जब घर्षण कम हो जाएगा तो वहाँ पे वो सतह क्या हो जाएगी, चिकनी हो जाएगी और चिकनी सतह को पकड़ना कठिन होता है। तो इसीलिए आप क्या इसका इस तरीके से आप इसका रीज़न दे सकते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया था, द्रव विद्युत का चालन करते हैं, इससे प्रदर्शित करने के लिए एक परिपथ आपको बनाना था। तो मैंने आपको द्रव बताया था। देखिए नींबू का आपको चित्र बनाना है। इस तरीके से एक नींबू का कंटेनर रख लेना है, इसमें नींबू का रस डाल लेना है और इसको इस तरीके से तारों से जोड़ देना था। इसमें एक बल्ब लगा देना था और इस तरीके से इसको बैटरी से जोड़ के इस तरीके से दूसरे सिरे को जोड़ देना था। तो ये आपको सर्किट कंप्लीट हो जाता। और इसके बाद आपको 4 द्रवों के नाम लिखने थे तो जो विद्युत का चालन करते हैं। तो सबसे पहले नींबू का रस लिख देंगे। इसके अलावा जो वर्षा का जल है वो लिख देंगे, समुद्र का जल है वो लिख देंगे। इसके अलावा आपका
और भी एक उदाहरण आप कोई भी लिख सकते हैं, नमक का जल भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपको निम्न चित्र देखकर उत्तर आपको बताना था। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल जो क्वेश्चन था वो आपको यानी किरण की नाम लिखना था, यानी जो आती है उसको आपतित किरण कहते हैं। तो AC क्या है, इसमें आपतित किरण है, ठीक है, इसमें आपतित किरण है। और किरण CB क्या है, ये है आपकी परावर्तित किरण। यानी आपतित किरण, यानी आपतित किरण को क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं आपतित किरण को, और परावर्तित किरण को क्या कहते हैं, ये आपको कमेंट में बताना है इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विद्युत लेपन की प्रक्रिया, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि चित्र द्वारा आपको विद्युत लेपन करना है। विद्युत लेपन क्या होता है, जब किसी एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाई जाती है तो इसको विद्युत लेपन कहते हैं, और इसको आसानी से आप चित्र द्वारा समझा सकते थे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, किसी व्यक्ति की आँखों को हरा है, किसी व्यक्ति की आँखें का रंग हरा है, तो ये कारण क्या है। तो ये कारण किसका है, यह कारण किसका हो जाएगा, ये आपकी आइरिस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, आइरिस का कारण हो जाएगा। और आइरिस में जो मेलानिन होता है वो कम होता है। मेलानिन के कम होने के कारण उनकी आँखों का रंग हल्का या नीला या हरा होता है। तो मेलामिन जो होता है उसकी कमी के कारण, आइरिस में जो मेलामिन होता है उसकी कमी के कारण इसका रंग हरा होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके करने थे। तो कमेंट में ज़रूर बताएं और कितने नंबर आपके बन रहे हैं, और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाएं। थैंक यू।